लूप का मतलब होता है अगर हमें कोई चीज रिपीट करनी है, 10 बार लिखनी है, 20 बार लिखनी है, तो हम उसके लिए लूप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम उसके लिए लूप का यस इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास 3 लूप्स हैं, 3 किस्म के लूप्स हैं। एक हो गया फॉर लूप, ठीक है, दूसरा हो गया वाइल लूप, और तीसरा हो गया डू वाइल लूप। ठीक है, इनमें से 2 लूप एंट्री कंट्रोलर लूप हैं और एक लूप एग्जिट कंट्रोलर लूप है। एंट्री कंट्रोल लूप क्या होता है, यानी एंट्री पर हम चेक करते हैं, अगर ट्रू है तो वो लूप के अंदर जाएगा, लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, दूसरा हो गया एग्जिट कंट्रोल लूप, यानी वो पहले काम करता है फिर चेक करता है लास्ट पे, एग्जिट कंट्रोल लूप। जो एंट्री कंट्रोल लूप होता है वो पहले चेक करता है फिर एग्जीक्यूट करता है। बात आ गई समझ में? डू वाइल जो है वो डू वाइल है एंट्री एग्जिट कंट्रोल लूप, और फॉर लूप और वाइल लूप ये है एंट्री कंट्रोल लूप। ओके, तो मैं आपको आज प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। आपको फॉर लूप का कुछ समझ नहीं आता है, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा, पहले सबसे ऊपर क्या लिखूंगा मैं, आपको पता है ना, हैश इंक्लूड conio डॉट एच, प्रोग्राम के ऊपर लिखते हैं हैश इंक्लूड, ये हर प्रोग्राम के ऊपर लिखना है। यस सर। यस IO स्ट्रीम डॉट एच, उसके बाद वाइड मेन लिखना है, उसके बाद में पहले यहाँ तक तो लिखना ही लिखना है सब प्रोग्राम उसमें। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मुझे 10 बार लिखना है, 10 बार लिखना है, ठीक है, तो मैं एक तरीका ये इस्तेमाल करूं, ऐसे इस्तेमाल करूं, सी आउट, ऐसे लिखूंगा मैं सी आउट 1, सी आउट, ये एक तरीका है लिखने का, सी आउट 1 एक बार, ठीक है, फिर ये ऐसे करूं सी आउट 1, दोबारा लिखूं सी आउट 1, ठीक है, सी आउट, ऐसे लिखूंगा मैं। तो मुझे अगर 10 बार 1 प्रिंट करना, मुझे कितनी बार लिखना है फिर, ये 10 बार लिखना है, स्टार्ट हो गया प्रिंट करना। ठीक है, देखिए हेलो सर। जी, आप देख रहे हैं मैं लिख रहा हूँ, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी सर। हाँ देखिए, अगर मुझे 10 बार ये लिखना है तो मुझे 10 बार वहां लिखना है, एक तरीका है, मैं सिखाऊंगा। इसका फायदा क्या है कि कितनी बार आ गया, यानी 7 ही बार, 1 2 3 4 5 6 7 बार आ गया ना, ठीक है, 7 बार आ गया। ठीक है, तो इसके बाद में लिखूंगा गेट सी एच। मैंने आपको बोला था 2 चीजें आपको लिखनी है ये अपने फायदे के लिए, ठीक है, ये कोई एरर नहीं मानी जाती है लेकिन अपना फायदा। एक तो लिखना है ऊपर CLR SCR, ये लिखना है ऊपर, और नीचे लास्ट पे लिखना है गेट सी एच, ठीक है। इसके बाद हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, गेट सी एच, ऑल्ट सी लिखेंगे, पहले इसको सेव करेंगे, ऑल्ट F किया सेव, अब लिखेंगे ऑल्ट सी कंपाइल, इसमें कोई एरर नहीं है। अब करेंगे ऑल्ट R, फिर करेंगे रन, आ गया 1 7 बार, 1 1 1 1 1, कितनी बार आ गया है ना, 1 कितनी बार आ गया, 7 बार आ गया ना। आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। जी यानी सर। 1 कितनी बार प्रिंट हो गया, 7 बार प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर मुझे 1 को 10 बार प्रिंट करना तो मुझे 10 बार सी आउट 1 लिखना है ना। यस सर। अगर मुझे 1 को 100 टाइम्स प्रिंट करना है तो मुझे 100 बार लिखना है सी आउट 1 सी आउट 1 सी आउट 1, है ना। तो वो लंबा चौड़ा काम है,
ठीक है, लंबा चौड़ा काम। यही काम मैं कर सकता हूँ अगर मैं फॉर लूप इस्तेमाल करूँ, अगर इसको मैं बंद करूँ। देखिए, अगर मुझे 1 करना है तो मैं एक ही स्टेटमेंट में ये कर सकता हूँ। ये फॉर लूप का फायदा है, फॉर लूप का इस्तेमाल। यत्ता ये गो नहीं किया, यत्ता को ये बंद हो, मतलब ये कहने को के बात आ गई समझ में? Yes, sir. ये अब ये कोड काम नहीं करेगा जो मैंने बंद किया, बैकस्लैश स्टार और स्टार बैकस्लैश से, ठीक है? अब ये काम नहीं करेगा। अब मैं लिखूंगा, देख इसके बाद क्या फॉर, ठीक है, आई इक्वल टू इंट आई इक्वल टू 0। कहां से शुरू करूंगा मैं? 0 से। फिर लिखूंगा आई लेस देन 7। आई लेस देन 7 मुझे कितने प्रिंट करने हैं? 7। Yes, sir. 7 यानी लेस देन 7, 6 तक, 0 से 6 तक हो गई 7। कंफ्यूज मत होना, लेस देन 7 6 ही हो गई, लेस देन 7 7 हो गए, क्योंकि शुरू कहां से होता है? 0 से। Yes, 0 sir. से कहां तक? 0 से 6 तक। कितने आ गए? 0 1 2 3 4 5 6 हो गए 7। 7. ओके, इसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा आई प्लस प्लस, ये हो गया। इसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ सी आउट 1। एक ही बार लिखना मुझे, सी आउट क्या लिखूंगा मैं? 1। मैक ठीक है राइट? जी सर। हाँ निर्मा कैसे? सी आउट 1, ठीक है। मैं एक बार लिखा सी आउट 1, लिखा ना, एक बार लिखा सी आउट 1। आप देखिए 7 बार आएगा खुद ब खुद। ऑल्ट सी करेंगे पहले, इसको कंपाइल करेंगे, कोई एरर नहीं है। ऑल्ट आर करेंगे, इसको करेंगे कंपाइल, आ गया 7 बार, ठीक है। कितनी बार आ गया? 7 बार आ गया। मैंने एक ही बार लिखा था, ठीक है, एक ही बार लिखा था मैं कितनी बार आ गया? 7 बार। ये कैसे हो गया? देखिए पहले आई की वैल्यू क्या होगी? 0। आई कहां से शुरू होगा? आई इज इक्वल टू 0। बात आएगी समझ? आई की वैल्यू क्या होगी? 0। जब आई की वैल्यू 0 तो चेक करेगा क्या आई की वैल्यू 7 से कम है? यस, 0 इज लेस देन 7, तो यहाँ आएगा इस पे 2 है तो 1 एक बार प्रिंट करेगा। क्या एक बार 1 प्रिंट? ठीक है, तो आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू क्या बनेगी? 1। आई की वैल्यू क्या बने? 1। अगर बेचक 1 का लेस देन 7, यस, जब 1 लेस देन 7 सी आउट 1 एक और 1 प्रिंट करेगा, नीचे आएगा। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। दोबारा क्या करेगा? 2 लेस देन 7 है, यस, तो दोबारा सी आउट 1 प्रिंट करेगा। फिर आई की वैल्यू क्या होगी? 3 बनेगी, ठीक है, आई की वैल्यू 3 बनेगी, ठीक। सी आउट 1 दोबारा ये 1 प्रिंट करेगा, ठीक है। इस तरह फॉर एग्जांपल अगर आपको अपना नाम लिखना है 7 बार, फॉर एग्जांपल यहाँ लिखूंगा मैं मैक प्लस दानिया, ठीक है। आपने एक बार लिखा मैक प्लस दानिया, ठीक है। आप देखिए 7 बार आएगा, आ गया 7 बार मैक प्लस दानिया, मैक प्लस दानिया। आप देखिए 7 Sir, बार आ 2 गया। ही बार आ गया। क्यों 2 बार आ गया? आप देखो ऊपर, मैक प्लस दानिया, मैक प्लस दानिया, मैक प्लस दानिया, ठीक है, एक ही लाइन में आ गया ना? सर मुझे 2 ही बार आ रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे। आपको 2 ही बार आया? एक मिनट, मैं अगर मैं चाहूँ कि ये अलग अलग लाइन पे आए तो मैं लिखूंगा यहाँ एंडल, क्या लिखूंगा? एंडल, यानी एक लाइन पे आएगा, दूसरा दूसरी लाइन पे आएगा। अब करूंगा मैं ऑल्ट सी, ऑल्ट आर, आ गया? जी सर, अब आ गया। आ गया ना 7 बार, ठीक। यानी अगर Yes, आपको yes. कोई चीज, मैंने कहने का मतलब ये है, समझने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई चीज बार बार रिपीट करनी है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? लूप का, लूप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बात आगे समझ में? Yes, sir. यानी किसी चीज का बार बार इस्तेमाल करना तो हम लूप का इस्तेमाल करेंगे। हम 3 लूप इस्तेमाल करेंगे, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, ठीक है। तो Yes, sir. हम इसका इस्तेमाल करेंगे और किसी चीज को बार बार रिपीट करेंगे। देखिए
अगर मुझे 0 1 2 3 प्रिंट करना है, यही जो आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू क्या होगी, पहले 0 फिर क्या होगी 1 क्या होगी 2 फिर 3, 1 2 3 ठीक है। अगर मुझे ये प्रिंट करना है, अगर मुझे ये प्रिंट करना है तो मैं यहाँ क्या लिखूं, तो मुझे आई की वैल्यू प्रिंट करनी है। आई की वैल्यू प्रिंट करनी है तो मुझे ये खत्म करना है, यानी मैं यहाँ क्या लिखूंगा आई, आई की वैल्यू प्रिंट होगी, आई प्रिंट नहीं होगा, आई की वैल्यू, ये याद रखना। वैल्यू। अगर मैं आई को ऐसे लिखूंगा, डबल कोट्स में आई को करूंगा, तो डबल कोट का मतलब स्ट्रिंग है, तो आई प्रिंट होगा, क्या होगा, आई प्रिंट यस होगा, सर। आई 7 बार है। देखिए कैसे, मैं ऑल्ट सी, कंपाइल, ऑल्ट आर, देखिए आ गया आई से 7 बार, जी सर। ठीक है। ये हो गया आई, क्या है कि जो डबल कोट में होगा फिर वही प्रिंट होगा। अगर मुझे आई की वैल्यू प्रिंट करनी है, आई की वैल्यू क्या होगी, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, कहां तक चलेगा ये, 6 तक, है ना। आप देखिए कैसे 6 तक चलेगा, वो आप समझिए। पहले आई की वैल्यू क्या बनेगी 4, 4 इज लेस देन 7, 4 भी आएगा। आई की वैल्यू क्या बनेगी 5, 5 इज लेस देन 7, ये यहाँ क्या करता है, ये देखिए 5 इज लेस देन 7, ये आई की वैल्यू 5 इज लेस देन 7 ट्रू है, तो ये भी चलेगा, 5 भी आएगा। आएगा 6 लेस देन 7, ये भी आएगा। 7 इज नॉट लेस देन 7 नहीं आएगा, यानी 0 से कहां तक प्रिंट होगा, 6 तक। देखिए आएगा या नहीं आएगा, ऑल्ट आर कीजिए, रन, आ गया 0 1 2 3 4 5 6। यहाँ मैंने क्या किया, आई की वैल्यू प्रिंट की, ठीक है। अगर मुझे इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं, इवन नंबर्स प्रिंट करने, इवन नंबर्स क्या होंगे, इवन नंबर्स, अगर मुझे इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं, मैं करूंगा 2 प्रिंट करेंगे, 2 4 6 8, ठीक है, कहां तक, 10 तक, ओके। मैं आई की वैल्यू प्रिंट करूंगा 10 तक, तो क्या होगा, आई की वैल्यू क्या होगी, पहले कहां से शुरू होगी, 2 से, यानी यहाँ क्या लिखूंगा मैं 2, समझिए, यहाँ आई की वैल्यू कहां से शुरू, कहां होगी 2 से, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं 2, आ गया 2, कहां तक जाना है, कितने वैल्यू हैं ये, 1 2 3 4 5, आई इज लेस देन 5, 5 बार प्रिंट करना है, 1 2 3 4 5, फिर क्या है 2 2 ऐड करना है, आई प्लस प्लस होगा, 1 बार ऐड करना है, 2 बार लेंगे तो आई इक्वल टू आई प्लस 2, ये होगा 2 2 बार, 2 2 ऐड करेगा, पहले 2 आएगा, फिर 2 2 4, फिर 4 2 6, फिर 4 2 8 आएगा, ठीक है। देखिए अब ऑल्ट आर करेंगे, रन करेंगे, आ गया 2 4, 2 2 और 4 ही आ गया, क्यों, देखते हैं कहाँ एरर, हाँ मैंने लिखा आई इज लेस देन 5, आई इज लेस देन 5, इसलिए 2 ही आ गई, क्योंकि आई की वैल्यू पहले क्या होगी 2, आई की वैल्यू क्या बनेगी 4, फिर आई की वैल्यू क्या बनेगी 6, जब आई की वैल्यू 6 बनेगी नहीं चलेगा, तो मुझे क्या लिखना है यहाँ, आई लेस देन 10, आई कहां तक चलेगा 10 तक, लेस देन और इक्वल टू 10, लेस देन और इक्वल टू 10, यानी 10 समेत, आई 2 से शुरू होगा, फिर कहां तक चलेगा 10 तक, ऐड कितना होगा हर बार 2 2, 2 2 4 2 8 2 6 2 8 2 10, ऑल्ट आर करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, देखिए 2 4 6 8 10, ठीक है। अगर मुझे ये 100 तक प्रिंट करने हैं, कितने तक 100 तक, तो मुझे सिर्फ एक ही चेंज करनी है, यहाँ देखिए सिर्फ बस एक चेंज करनी है, आई लेस देन इक्वल टू 100, इतने लिखना है, आपसे 100 बार होगा, ये लूप का फायदा। आ गया, कुछ ऊपर है वो अभी दिखाई नहीं देते हैं, 54 56 58 60 100 तक, ठीक है। तो मैं सब दिखाने के लिए क्या करूंगा, यहाँ में, या मैं एंड एल नहीं करूंगा, या मैं कामा कामा करूंगा, कामा कामा कैसे करूंगा, यहाँ ये डालूंगा, फिर कामा डालूंगा, फिर ये डालूंगा, यानी हर बार एक नंबर के बाद कामा आएगा, ऑल्ट आर करेंगे, ये आ गया, देखिए आ गया 2 4 6 8 100 तक, 100 तक आएगा, यानी एक ही चेंज करने से हमें 100 तक, अगर 1000 तक चाहिए, 1000 तक, तो मैं सिर्फ यहाँ लिखूंगा 1000, ठीक है। मुझे 10,000 तक चाहिए, मैं लिखूंगा 10,000, ये लूप का फायदा है,
ठीक है? Yes, sir. हाँ, क्या आपको फिबोनाची सीरीज पता है? फिबोनाची सीरीज किसको बोलते हैं? नो सर। हाँ, Sir, क्या series? फिबोनाची। No, sir. आज हम करेंगे प्रोग्राम, आपके सिलेबस में राइट ए प्रोग्राम to create a Fibonacci series. Create a Fibonacci series. फिबोनाची सीरीज। हाँ, देखिए फिबोनाची सीरीज क्या होता है। फिबोनाची सीरीज में पहले दो दिए हुए होते हैं, दो नंबर्स, उन दो नंबर से फिर हम बाकी नंबर्स बनाते हैं। यानी पहले हमें दिया, वहां से दिया होगा 0 और 1, 0 और 1 पता होना चाहिए, पहले दो 0 और 1। इसके बाद तीसरा नंबर बनेगा, इनका ऐड करके बनेगा। 0 + 1 कितना हो गया? 0 + 1 मैक कत होगा? 0 + 1 2 हो गया। आज क्या होगा? 0 + 1 को 0 One, sir. है, 0 + 1 को Sir, तो 1. 1, ठीक है। अच्छा 1, ठीक है। फिर देखिए क्या, अब इन दो का ऐड करना है, जो लास्ट में दो आ गई, एक आ गया 1 और दूसरा आ गया ये 1। 1 + 1 कितना हो गया? Sir, 2. 2, एग्जैक्टली। फिर इन दो का ऐड करके 2 + 1 कितना आ गया? 2 + 1 2 + 1, 3. अब क्या आएगा? आप मुझे 3. बता सकते हैं अब क्या आएगा? Sir, 5. हाँ एग्जैक्टली, इन दो का जो लास्ट में, तो उनको दो का ऐड करने आएगा 3 + 2 5। फिर क्या आएगा? 8. 8 आएगा। मैक जी सर। मैक चाहिए, मैक इसके बाद क्या आएगा? सर किसके बाद? 8 के बाद हाँ 13। 13, एग्जैक्टली 13 आएगा। 13 के बाद क्या आएगा? Sir, 21. 21, 13 + 8, ठीक है। यानी इस तरह ये जो सीरीज बनेगी, इसको बोले फिबोनाची सीरीज। बात आ गई समझ में? यानी पहले दो हमें, Yes, sir. पहले दो 0 और 1 है, फिर 0 और 1 को ऐड करके 1 आता है, फिर 1 + 1 2 आता है, फिर 2 + 1 3 आता है, फिर 3 + 2 5 आता है, फिर ऐसे ही चलेगा। ठीक है, दिस सीरीज इज कॉल्ड फिबोनाची सीरीज। जी सर। ओके, अब हमें प्रोग्राम लिखना है, यहाँ प्रोग्राम लिखना है जो हमें क्रिएट करके देगी सीरीज, जो हमें क्रिएट करके सीरीज देगी। यही 0 1 2 3 ये आना चाहिए। जितना हम चाहेंगे, 100 तक, 1000 तक, 2000 तक, 5000 तक, जितना भी चाहे। पहले हम दो वेरिएबल बनाएंगे, इंट ए, एक वेरिएबल बनाएंगे इंट ए, उसमें 0 डालेंगे। अच्छा गणित क्या 0 क्या दोयम कॉमा b = 1, इसमें जो वेरिएबल इसमें हम कुछ 0 तो 1 इसमें क्या त्रो में गणित 0 दोयम क्या 1 उन माच ऐड वही करन हम गणित जो और दिस ठीक। एम पद कर गड बकम बकर प्रिंट सी आउट कर प्रिंट ए, ठीक, बे कर प्रिंट बी। एक क्यों भी लिखा प्रिंट ब, मैं ए और बी की वैल्यू बीच में कामा डालूंगा। मंजूबा क्या है इस कामा आवा, ए और बी की वैल्यू प्रिंट होगी। इसके बाद अब क्या हो गया, इसके बाद मैं फॉर लिखूंगा।
for int I equal to, ठीक है, I equal to 0, I less than 20, I less than 20 यानी 20 नंबर 20 ये प्रिंट होंगे नमको पेट कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 I less than 20 हो गया कि 20 ये फिबोनाची सीरीज के 20 डिजिट्स आएंगे वो नंबर है I less than 20, ठीक है, तो हर बार क्या होगा I प्लस प्लस होगा, ये कैसे I प्लस प्लस इन पर क्या करें काम में बना ब्याक वेरिएबल C एंड C, ठीक है ऐसे एंड C is equal to A plus B, A से 20 कर ऐड सो तब कत मज C मज, ठीक इन पत कर C इक्वल प्रिंट C out C इन पत क्या कर काम वो तो B इक्वल त्राब C मज एक त्राब B मज C is equal to B इस B मज दोस्त तो कत मज में C मज, ठीक है, 20 में तो में एक वैल्यू एक वैल्यू मैंने बी में डाल दी, फिर मैं समझाऊंगा मैं क्या कर रहा हूँ, डाल दिया, ठीक है जी सर। इसके बाद ये क्लोज करेंगे, देखिए ऊपर इसके सीध में ये ब्रैकेट है, ये है ये इसी के सीध में यहाँ बंद करेंगे इसको, या बंद इसको, ठीक है, अब इसको हम रन करेंगे, देखिए क्या आएगा रिजल्ट, पहले इसको करेंगे ऑल्ट F सेव करेंगे, ऑल्ट C करेंगे, कंपेयर करेंगे, एरर देखेंगे कोई एरर नहीं, ऑल्ट R करेंगे, यहाँ क्या आ गया 0 1 1 0 1 0 1 फिर 1 0 0 0 0 आ गया, देखिए ये क्यों आ गया, आप मुझे बताइए यहाँ C इज इक्वल टू A प्लस B, ठीक है, इसके बाद वैल्यू C का प्रिंट करेंगे, फिर B का वैल्यू डालेंगे किस में C में, B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू 1 है और A की वैल्यू 1 है, A की वैल्यू 0 है, वो इसमें डालेंगे, ठीक है, वो 0 प्लस 1 हो गया 1, C में 1, फिर हम C की वैल्यू क्या करते हैं, C इज इक्वल टू A प्लस B, C आउट C, फिर C की वैल्यू प्रिंट करते हैं, क्या आ गया 0 1 1 2 4 8, इसको कॉमा डालेंगे बीच में,
देखिए आ गया 0 1 1 2 3 5 8 13 21 आपको दिखाई दे रहा है? जी सर। ठीक है आ गया 0 1 1 2 3 5 8 जो भी मैं समझाया था ऐड करना है। देखिए आप कैसे आ गया ये, मैं आपको समझाता हूँ। पहले ए की वैल्यू क्या है 0, बी की वैल्यू क्या है 1, ठीक है जी स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी सर। ओके इसके बाद में यहाँ लिखता हूँ सी आउट। सी आउट क्या हो गया प्रिंट, क्या हो गया प्रिंट सी आउट ए मीन्स ए की वैल्यू क्या है 0, 0 प्रिंट होगा। क्या यहाँ कामा है ना, ये देखिए ये कामा है, ये कामा, फिर ये कामा प्रिंट होगा, हो गया कामा। फिर है बी की वैल्यू प्रिंट होगी। बी की वैल्यू क्या है ऊपर जी, बी की वैल्यू क्या है सर 1। 1, तो बी की वैल्यू 1 प्रिंट होगी। ओके यहाँ तक पहुंच गए, फिर आ गए यहाँ नीचे। यस सर। ओके पहले आई की वैल्यू क्या होगी 0 एक बार, ठीक है तो मैं इसको थोड़ा कम करूंगा। Yes, sir. यहाँ मैंने 20 बार प्रिंट किया बहुत बड़ा है, मैं करूंगा यहाँ 4 बार। ओके 4 बार चलेगा। इसके बाद पहले आई की वैल्यू क्या होगी 0, इसके बाद यहाँ क्या होगा C इज इक्वल टू ए प्लस बी, C इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके यानी C में क्या आएगा आप मुझे बता सकते हैं, C की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ, A की वैल्यू C इज इक्वल टू ए प्लस बी क्या आएगा, यानी ए प्लस बी का ऐड होके किस में जाएगा C में। ए की वैल्यू क्या है सर ए की वैल्यू है 0, बी की वैल्यू क्या है 1, ये हो जाएगा 0 + 1 कितना बनेगा 1, सर 1। आ गया 1 यहाँ, ठीक है। इसके बाद ये Yes, sir. स्टेटमेंट पे आते हैं, ये सी आउट होगा प्रिंट करो। पहले क्या प्रिंट होगा कामा, यानी यहाँ क्या प्रिंट होगा आप, यहाँ आप पहले कामा होगा प्रिंट हो गया। कौन सा कामा, ये वाला कामा। इसके बाद क्या है सी आउट के साथ ही सी, यानी सी की वैल्यू प्रिंट होगी। सी नहीं प्रिंट होगा, सी की वैल्यू क्या है सी इसमें क्या, सी की वैल्यू क्या अभी हमने कैलकुलेट किया ना, सी इक्वल टू ए प्लस बी सर 1 है ना। 1 है तो 1 प्रिंट होगा। आ गया, पहुंचे गए हम यहाँ। ओके पहुंच गए यहाँ। इसके लिए हम क्या, इसके बारे में यहाँ क्या करते हैं, यहाँ देखिए यहाँ क्या करते हैं, यहाँ हम करते हैं ए इक्वल टू बी। ए इक्वल टू बी का मतलब होता है बी की वैल्यू ए में डालो। आप मुझे बता सकते हैं ए में क्या आएगा आप, बी की वैल्यू क्या है सभी की तो 1 थी। बी की वैल्यू 1, तो ए की क्या बनेगी वैल्यू 1, क्योंकि बी की वैल्यू किस में डालते Yes, हैं sir. ए में। ओके अब यहाँ देखिए, यहाँ हम करते हैं सी की वैल्यू किस में डालो बी में, तो बी की वैल्यू क्या बनेगी, बी में किसका वैल्यू डाला है सी का। सी की वैल्यू क्या है आप देखिए, सी की वैल्यू क्या है, यहाँ है सर ना, a + b। यहाँ देखा है हमने कैलकुलेट किया ना अभी, देखिए जहाँ कर्सर है ना, ए प्लस बी क्या होगा 1, सी की वैल्यू 1 है ना, अभी हमने लिखा ना सी की वैल्यू 1 है ना, यहाँ जहाँ कर्सर आप देख रहे हैं Yes, sir. कि 1, तो क्या होगा बी की वैल्यू क्या होगी 1। आ गई बात समझ में, 1. यानी सी का वैल्यू किस में चला जाएगा बी में, ठीक है होगा यहाँ तक ही कम। फिर यहाँ ब्रेस है ना, यहाँ ब्रेस, ये ब्रेस, ये जब ये ब्रेस आएगा तो ये वापस जाएगा, जब ये ब्रेस आएगा तो ये कहाँ जाएगा वापस, ये लूप पे वापस जाएगा, यहाँ फॉर लूप पे। हटे इस पे विंडो,
ठीक है। अब देखिए, अब i की वैल्यू क्या होगी, i की वैल्यू क्या थी 0, अब i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू क्या बनेगी 1, i की वैल्यू क्या बनी 1, 1 किस पे बने, ये 1 मोनोनिम i प्लस प्लस, यानी i गए अख ऐड, i क्या चीज कल 0, अत गो अख ऐड क्या बने 1, पत गए चेक क्या i चा लेस देन 4, i की वैल्यू क्या 1, 1 इज लेस देन 4 है ना, ये ट्रू छ ये बे यथ मज वापस, ये बोन यथ मज बे वापस बे कर कि c इज इक्वल टू a प्लस b, तल समझ इस क्या c की वैल्यू, a और b को ऐड करके c में डालना है, a की वैल्यू क्या थी सावनी में, सर बी का सी का वैल्यू 2 आएगा। कैसे, a की वैल्यू क्या है, सर ए 1 है ना, बी भी 1 है, बी तो भी 1 एग्जैक्टली, + ए 1 भी 1 है, यहाँ ए भी यहाँ 1 है, बी भी 1 है, ठीक है। तो सी की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, आ गया 2, 2। ठीक है। इसके यस बाद सर। दोबारा यहाँ पे आएगा सी आउट कॉमा, ठीक है। तो पहले क्या प्रिंट होगा, यहाँ पहले यहाँ कॉमा प्रिंट होगा, हो गया। अब आते हैं वापस, किस क्या प्रिंट होगा, जी सी की सर। वैल्यू प्रिंट होगी, सी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है ना, सी की वैल्यू कौन वही कौन वैल्यू है, लास्ट वैल्यू क्या 2, ठीक है। तो 2 प्रिंट होगा। इसके बाद दोबारा ये होगा ये प्रोसेस, अब बी की वैल्यू किस में जाएगी, ए में, बी की वैल्यू क्या है, 20 क्या किस वैल्यू, शाबाश, बी सर की बी वैल्यू का क्या वैल्यू 1 है ना, बी का वैल्यू 1। 1 है, कहा हमने बी किया, यहाँ सी किया ना, यहाँ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है, ठीक है। अब नीचे जाए, यहाँ बताइए, यहाँ सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है, शुद्ध बुझे हेरकन एमिस हेरकन सर सी की वही कोड पता लिख था भाई, सी की वैल्यू 2 थी ना। 2 ही है, 2 पे चेंज नहीं हो गई ना, 2 ही है, हो गया 2, ओके। इन पर क्या यार, इन पर क्या ब्रेस यार, ये ब्रेस, ये ब्रेस है, ये बे लूप्स में वापस, ये लूप्स में गए आई प्लस प्लस बे, आई प्लस प्लस ये गए आई के लिए क्या 1, आई के लिए क्या बना, आई के लिए क्या बना 2, 2 इज लेस देन 4, ट्रू कैन फॉल्स, बुझना 2 इज लेस देन 4, या ट्रू कैन फॉल्स, बोलिए 2 इज लेस देन 4, ये ट्रू है ना, पूछा कम स्वार्निश, यस सर। ये जब ये ट्रू यस है सर। ये वापस आएगा, यहाँ दोबारा होगा c इज इक्वल टू ए प्लस बी, बताइए जी क्या होगी c की वैल्यू, आप a प्लस बी को ऐड करना है, c में डालना है, a की वैल्यू क्या ए चाहिए, प्लस बी। हाँ a की वैल्यू देखिए नीचे, सर ए का वैल्यू 1 है। a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू लिखी गई थी बंद करने के लिखी थॉमस एक वैल्यू के तुम लिखे लास्ट पर क्या होगा b की वैल्यू, ठीक, b की वैल्यू क्या होगी 2 है ना, 2 यहाँ, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा फिर a प्लस बी हो गया 1 + 2, 1 + 2, 1 + 3 कितना हो गया 3, आ गया 3, ओके। उसके बाद दोबारा यहाँ आएगा सी आउट कामा, पहले कामा आएगा फिर सी की वैल्यू आएगी, यहाँ प्रिंट होगा, पहले कामा प्रिंट होगा सी की वैल्यू क्या है 3 होगा, हो गया 3 प्रिंट। इसके बाद नीचे आएगा इस स्टेटमेंट पे, अब बी की वैल्यू हम ए में डाल, बी की वैल्यू कितने है, बी की वैल्यू 2 है,
अभी है ना नीचे बी की वैल्यू क्या है 2, तो अब ए की वैल्यू यस सर 2 2, अब ए की वैल्यू बनेगी 2। हाँ, इसमें अब बी में क्या डालते हैं, सी की वैल्यू। सी की वैल्यू क्या है, ऊपर देखिए सी की वैल्यू 3 3, तो यहाँ आएगा 3, आ गया 3। इसके बाद दोबारा यहाँ कर्ली ब्रेस आएगा, जब कर्ली ब्रेस आएगा ये वापस जाएगा लूप पे, आ गया यहाँ दोबारा अब आई प्लस प्लस होगा। जब आई प्लस ये क्या बनेगा 3, क्या करेगा, क्या 3 लेस देन 4 है, यस इज लेस देन 4, यस सर तो दोबारा आएगा लूप में वापस। तो दोबारा यहाँ क्या होगा, C इज इक्वल टू ए प्लस बी, बी को ऐड करके सी में चला जाएगा। ए की वैल्यू क्या है, नीचे देखिए ए की वैल्यू 2 है, यस सर और बी की 3 है, हो गए ये सी 3 है, की वैल्यू 5 अब 5 सी की वैल्यू बन जाएगी 5, आ गया यहाँ। इसके बाद यहाँ सी आउट कामा, कामा फिर सी की वैल्यू, यानी कामा प्रिंट होगा, सी की वैल्यू प्रिंट होगी, यानी यहाँ कामा आएगा, सी की वैल्यू क्या है, अब 5 यस सर 5 प्रिंट होगा, ठीक है, आ गया 5। जब 5 प्रिंट होगा तो नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये क्या, अब क्या होगा, बी की वैल्यू किस में जाएगी, ए में, बी की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू क्या बन गई 3, तो ए में क्या कहते हैं 3। इसके बाद सी की वैल्यू किस में जाएगी, बी में, सी की वैल्यू क्या है ऊपर 5 गैस 20 में, बता बे यस प्रेस ये ई बे लूप सेट वापस, जब लूप पे जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो ये बन जाएगा 4। जब ये 4 हो गया तो ये चेक करेंगे क्या 4 लेस देन 4, 4 लेस देन 4, 4 लेस देन 4, यस एंड नो। अगर आपको कोई बोलेगा 4 इज लेस देन 4 तो इनसे यस के नो। हेलो नो 4 is not less than 4 मैक, सर नो, मैं नहीं बोला नो। नो 4 is not less than 4। जब नो आ गया यानी फॉल्स है, नो मींस फॉल्स, ठीक। जब नो होगा अब ये नहीं एग्जीक्यूट होगा, सिलिकॉन एग्जीक्यूट ही है, चार अब नहीं होंगे, ये चोर गजन की नेबर पत नेबर वाले गेट सेट पत मगले प्रोग्राम, ठीक। क्या करे प्रिंट, अगर ये प्रिंट क्या करे प्रिंट, तो प्रोग्राम क्या करे बिगिस प्रिंट, अगर 0 प्रिंट फिर कर 1 पर 2 पर 3 पर 5, देखते हैं वही होगा, ऑल्ट सी कंपाइल, ओके फिर